हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महुदा में कितने रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है? महुदा रायपुर में है। सही जवाब है 25 लाख। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन्मदिन के अवसर पर 23 अगस्त 2022 को कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया। अगला प्रश्न, किस सैंड आर्टिस्ट ने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सैंड आर्ट बनाया है? सही जवाब है गोपीनाथ महाराणा ने सैंड आर्ट बनाया है। इमेज देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के शिष्य गोपीनाथ महाराणा ने ओडिशा राज्य के पुरी में समुद्र तट पर सैंड आर्ट बनाकर अपने कलात्मक अंदाज में शुभकामनाएं दी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ एयर कार्गो हब का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 4, रायपुर में निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ छाया रहा। एयरपोर्ट में एयर कार्गो हब बनने से सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक क्षेत्र में फ़ायदा होगा और नौकरियों में वृद्धि होगी। सामानों के आयात निर्यात में भी आसानी होगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने फीट ऊंचे सबसे बड़े जैन स्तूप का लोकार्पण किया गया है? कितने फीट ऊंचे? सही जवाब है 35 फीट ऊंचे। प्रदेश के सबसे बड़े 35 फीट ऊंचे जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह वाले स्तूप का जैन संत ललित प्रभ एवं अन्य साधुओं के सानिध्य में उद्घाटन किया गया। कोतवाली चौक पर निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ को बनाने में राजस्थान के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है, कोतवाली चौक रायपुर पर निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ को बनाने में राजस्थान के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसमें जैन धर्म के सभी प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। स्तंभ के चारों ओर 4 शेरों को भी दर्शाया गया है। इसमें 75 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें नगर निगम ने भी 15 लाख रुपए सहयोग किए। अगला प्रश्न, मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है? सही जवाब है युवराज सिंह ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर युवराज सिंह अपने घर जगदलपुर पहुंचा है। युवराज सिंह जगदलपुर के रहने वाले हैं। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में युवराज 71 किलोग्राम कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व किया था। 13 साल के युवराज सिंह ने ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों को रिंग में परास्त कर सेमीफाइनल में पहुंचा था। अगला प्रश्न, गुजरात के अहमदाबाद में 27 सितंबर से आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से इसमें कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? सही जवाब है 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में 27 सितंबर से आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में नारायणपुर के खिलाड़ी भी अपना प्रदर्शन करेंगे। इसमें ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप के लिए भी खिलाड़ियों का चयन होगा। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से इसमें 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिन्हें 2 टीमों में बांटा गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है, जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है।
चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को 26वां क्रम का राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं A.K. गोस्वामी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हील मैना, राजकीय वृक्ष साल। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे अंबिकापुर हवाई अड्डा अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई अड्डा बिलासपुर, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डों के नाम देख लिए आपने। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं गेड़ी, चंदैनी, सुआ, राउत नाचा। अचानक मार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति कितने फीसदी कम हो रही है? सही जवाब है 40% कम हो रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति 40% कम हो रही है। शेष 19% देश के कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है इंदौर में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में होगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की भी याद दिलाता है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? चलिए देखिए। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय LM सिंघवी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति HLC की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 जनवरी 2002 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में समिति की रिपोर्ट प्राप्त की और 9 जनवरी 2002 को प्रवासी भारतीय दिवस PBD की घोषणा की। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है सुपर वासुकी नाम रखा गया है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल कर इसे यादगार बना दिया है। भारतीय रेलवे ने इसे सुपर वासुकी नाम दिया है। रेलवे का परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। 295 डिब्बों वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर सफ़र किया। भारतीय रेलवे ने बताया कि इस यात्रा के दौरान सुपर वासुकी को एक स्टेशन से गुजरने में लगभग 4 मिनट का समय लगा। रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर सुपर वासुकी को तैयार किया गया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 50 प्रसंस्करण केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग कितने रुपए प्रति वर्ष है? अगला प्रश्न वर्ष 2022-23 में सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।